हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आप में से जो भी लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अब तक हमने देखा था कि वांगजी शचेंगा से बात करने के बाद अपने ऑफिस में चला जाता है। वांगजी वहाँ बैठकर अपने कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और सॉन्गलैन अंदर आते हुए वांगजी से कहता है, हे वांगजी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज़ पता की है जिसे सुनकर तुम्हें शॉक लगेगा। वांगजी कहता है, क्या पता किया है। शुयांग और शिंगचैन जो सॉन्गलन के पीछे ही खड़े थे, वो दोनों वांगजी से कहते हैं ये विंग के पास्ट के बारे में है। वांगजी उठकर जाकर काउच पर बैठ जाता है और वो तीनों इसके बाद वांगजी सॉन्गलान की तरफ देखकर आंखों से इशारा करता है तो सॉन्गलान वांगजी की तरफ एक फाइल रखते हुए कहता है, वांगजी, मैंने विंग के पास्ट के बारे में पता लगाया है। विंग एक ऑर्फन है। उसके पेरेंट्स की डेथ एक हादसे में हो गई थी, प्लेन क्रैश में। उस हादसे में विंग अकेला ही बचा था और उसे किस्मत से किसी ने अडॉप्ट भी नहीं किया था, जिसके बाद से तब से विंग अकेला रह रहा है ऑर्फन में। उसने सब कुछ अपनी लाइफ में अकेले ही अचीव किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग एक अच्छा लड़का है। वो एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता है जिसमें सुकून हो। और हाँ, मुझे विंग के बारे में एक और बात पता चली है। जब विंग हाई स्कूल में था तो उसे एक रिच अल्फा ने प्रपोज किया था और 1 महीने डेट करने के बाद उसने विंग को बुरी तरीके से इंसल्ट करके रिजेक्ट कर दिया था, विंग के पेरेंट्स ना होने की वजह से। इस वजह से विंग बहुत डरता है। शायद इसीलिए विंग किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहता। इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है, ये तो मुझे पता नहीं चला। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने काउच पर ज़ोर से हाथ मारते हुए सॉन्गलन से कहता है, मुझे उस इंसान के बारे में पता लगा कर बताओ वो कौन था। मैं उससे काफ़ी अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं उसे अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। सॉन्गलान कहता है, वांगजी डोंट वरी, हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। इसके बाद वांगजी सॉन्गलान को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो अल्फ़ा कौन था ये अभी तक मुझे पता नहीं लगा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसके बारे में जल्दी पता लगा लूँगा। आई थिंक इसी वजह से विंग शायद किसी को डेट नहीं करना चाहता। वांगजी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में अपने काउच पर ज़ोर से हाथ मारा था, जिसकी वजह से उसके हाथ में हल्की सी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से लाल पड़ गया था। ये देखकर शिनचैन को वांगजी की फिक्र होती है और वो उसके हाथ को चेक करने लगता है। वांगजी सॉन्गलैन की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, उस अल्फा का पता करो और उसे उठाकर मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सॉन्गलैन हाँ में सिर हिलाता है और शुयांग वांगजी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, उसे हम बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। वैसे तुमने विंग को पटाने के बारे में कुछ सोचा है? वांगजी कहता है, हाँ, मैं उससे पिछले कुछ दिनों से नहीं मिला हूँ, पर मैं आज उसे मिलने जाने का सोच रहा हूँ। शुयांग कहता है, ठीक है, फिर तुम जाओ, तुम्हारा बाकी का काम मैं देख लूँगा और उस अल्फ़ा का क्या करना है ये भी मैं संभाल लूँगा। वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी के साथ ही शाओ शेंगचैन भी उसके पीछे जाता है। दोनों भी कार में बैठते हैं। शेंगचैन कार ड्राइव कर रहा होता है। शेंगचैन वांगजी से पूछता है, वांगजी, तुम्हें विंग के बारे में क्या क्या पता है अब तक? वांगजी शेंगचैन को बताता है, उसे एक अच्छी लाइफ चाहिए। उसे इसके अलावा उसे बाइक्स, सिंगिंग, डांसिंग और गिटार का काफ़ी शौक है। उसे घूमना फिरना पसंद है। बस मुझे इससे ज़्यादा अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। उसके पास्ट में जो हुआ अभी अभी मुझे सुयांग ने और तुमने बताया।
लेकिन मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि उसे डर किस चीज़ से लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, तो शाओ शिंगचैन उसका मूड हल्का करने के लिए मजाक में उससे कहता, वेल, अंधेरे के अलावा उसे भूतों से डर लगता है और तुमसे भी। ये कहकर शाओ शिंगचैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वांग जी को 2 मिनट लगते हैं उसके बाद समझने में कि शिंगचैन उसे टीज कर रहा है। वांग जी भी शिंगचैन की तरफ अपनी नैरो आइज से देखता है, जिससे शिंगचैन थोड़ा सा डर जाता है और वह चुप हो जाता है, क्योंकि शिंगचैन भी एक ओमेगा था। वांग जी शिंगचैन को ऐसे डरा हुआ देखकर जोर से हंसने लगता है। शिंगचैन भी एक सांस लेता है और वो भी हंसने लगता है। दोनों साथ में हंस रहे थे। जिसके बाद शिंगचैन एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार रोकता है। दोनों भी उतरते हैं और वहाँ पर लंच करते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है विंग पर, जो अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठकर लंच कर रहा होता है। उसके दोस्त भी वहाँ बैठे हुए थे। वी वुशियान कहीं खोया खोया सा लग रहा था। नी हॉयसांग और वेनिंग जोर से चिल्लाकर विंग से कहते हैं, विंग। विंग डर जाता है और बुरी तरह से कांपने लगता है। वेनिंग और नी हॉयसैंग दोनों भी विंग को ऐसे अचानक खड़ा और डरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग, जो अपनी जगह पर डर के मारे चीखें सुनकर खड़ा हो गया था और काँप रहा था, विंग देखता है नी हॉयसॉन्ग और वेनिंग दोनों ने उसे डराया है और अब उसे डरा हुआ देखकर वो दोनों जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। विंग उन्हें ऐसा देखकर एक डीप ब्रीथ लेता है और क्यूट सा पप्पी फेस बना लेता है। नेहा हॉयसॉन्ग कहता है, विंग यार, तुम वांग जी को एक चांस क्यों नहीं दे देते? वो कितना अच्छा है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, उसमें वो सब है जो तुम्हें चाहिए था। विंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है। पिछले कुछ दिनों में वांग जी विंग के सामने बिल्कुल भी नहीं आया था, विंग से मिलने भी नहीं। लेकिन वांग जी अक्सर विंग के घर पर, विंग के कॉलेज में उसके लिए गिफ्ट्स भेजता रहता था। कभी सॉफ्ट टॉयज़, कभी चॉकलेट्स, कभी कभी विंग की ज़रूरत की बुक्स, और कभी कभार वो ऐसे ही अपने गार्ड्स को विंग को कॉलेज में चेक करने और रोजेस का बुके देने के लिए भेज दिया करता था, जिसे वो गार्ड्स विंग को देकर चले जाया करते थे। विंग इन सब चीज़ों को कुछ दिनों तक रिजेक्ट कर रहा था, मगर जब भी कॉलेज में वांग जी का कोई गार्ड विंग के लिए गिफ्ट लेकर आता, तो नी हाइसांग और वेनिंग विंग से जोर ज़बरदस्ती कैसे भी मनवा लेते थे और उसे वो गिफ्ट रखने के लिए कहते थे। गार्ड्स भी विंग को गिफ्ट देकर चले जाया करते थे। विंग ही सब सोच रहा था और वो वांग जी के उस नेचर के बारे में भी सोच रहा था। विंग के एक बार कहने से ही वांग जी उसके घर से चला गया था। इतना बड़ा रिच बिजनेस टाइकून जिसे किसी के ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है, उसने एक बार ही विंग की बात मान ली थी। विंग ने कहा था वो दोबारा उसे अपना फेस ना दिखाए। वांग जी ने ऐसा ही किया था, लेकिन वो अक्सर विंग के लिए अपने नाम लिखे हुए सॉफ्ट टॉयज़, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स, रोजेस, ये सब चीज़ें भेजकर विंग को ये याद दिलाया करता था कि उसने विंग को प्रपोजल दिया है, जिसे विंग भूल नहीं पा रहा था। इन सब चीज़ों को नी हॉयसंग और वेनिंग अच्छे से नोटिस कर रहे थे, इसीलिए वो विंग से कह रहे थे कि वो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े और लैन वांग जी को एक मौका दे। नी हॉयसंग विंग की तरफ देखता है, जो फिर से कहीं खो गया था। वो विंग के शोल्डर्स को पकड़ता है और उसे ज़ोर से हिलाते हुए आवाज़ देता है, विंग, कहाँ खो गए हो तुम? विंग नी हॉयसंग की तरफ देखकर कहता है, हॉयसंग, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे मौका नहीं दे सकता। नी हॉयसंग और वेनिंग दोनों भी विंग को पकड़ते हैं और अपने बीच में बिठा लेते हैं। फिर दोनों भी विंग से कहते हैं, देखो विंग, पास्ट में जो होना था वो हो चुका है और मिस्टर लैन ऐसे इंसान नहीं है। तुम्हें पता है
गगन ने मुझे बताया मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। इवन इफ उनके बड़े ब्रदर और उनके अंकल वो भी बहुत अच्छे हैं। उनकी फैमिली में ये सब मैटर नहीं करता कि इंसान कैसा है, वो बस एक अच्छा इंसान ढूंढते हैं। वी, तुम भी उनके लिए परफेक्ट रहोगे और वो तुम्हारे लिए हर तरीके से परफेक्ट है। वैसे भी तुम क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे? एक ओमेगा को एक अल्फ़ा की ज़रूरत होती है वी। और मिस्टर लैन, वो तुम्हारे लिए सच में परफेक्ट है। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा पास जानने के बाद भी तुमसे ही प्यार करेंगे। अगर उन्होंने एक बार तुमसे ये कहा है कि वो तुम्हारा सच जानने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। नी हॉयसंग और वेनिंग काफ़ी देर तक वीन को समझाते हैं। फिर वीन उन दोनों की बातों से थक जाता है, इसलिए वो उनसे कहता है ठीक है, मैं उन्हें एक चांस दूंगा अपनी लाइफ में आने का, पर अभी नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। और तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। मैं कुछ दिन इसके बारे में सोचूंगा और उसके बाद जवाब दूंगा। नी हॉयसंग और वेनिंग दोनों भी खुश हो जाते हैं और स्माइल देते हुए विंग से कहते हैं ओके। फिर वो तीनों उठकर अपनी क्लासेस अटेंड करने चले जाते हैं। क्लासेस अटेंड करने के बाद कॉलेज ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले ही विंग को पता चलता है वांग जी और उसका एक दोस्त इसी कॉलेज में आया हुआ है। विंग वेनिंग और न्यू हॉयसंग से कहता है मैं घर जा रहा हूँ, तो वेनिंग और न्यू हॉयसंग उसे पकड़ते हुए कहते हैं रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तुम यहीं रहोगे थोड़ी देर, हम दोनों को तुमसे कुछ काम है। विंग जानता था न्यू हॉयसंग और वेनिंग अब उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए विंग अब कोई बहस नहीं करता और वहीं रुक जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी और शाओ शिंगचैन का, जो दोनों इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। शुयांग के हाथों में एक बेबी पिंक कलर के रोजेस का बुके था जो वांग जी ने विंग के लिए ख़रीदा था। वांग जी वहाँ के प्रोफेसर से बातें कर रहा था कॉलेज में कुछ डोनेशन देने के लिए। इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल वांग जी से कहते हैं एक हफ्ते बाद वांग जी, हमारे कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है, अगर आप उस फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट आए तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। कॉलेज के प्रोफेसर जो प्रिंसिपल के पास ही बैठे थे वो भी कहते हैं हाँ सर। वांग जी शुयांग शिंगचैन की तरफ देखता है और शिंगचैन हाँ में सिर हिलाता है, मानो दोनों भी एक दूसरे के इशारों में बातें समझ गए थे। वांग जी प्रिंसिपल से कहता है ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए आ पाऊँगा, मुझे इस तरीके की पार्टीज़ और फिर फंक्शंस अटेंड करना कुछ खास पसंद नहीं है, मगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। वांग जी तो मन ही मन में बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे एक और मौका मिल रहा था विंग से मिलने का। इसके बाद वांग जी वहाँ से उठता है और उस ऑफिस से बाहर आ जाता है। शिव चैन वांग जी से कहता है बॉस, आप विंग से तो मिले ही नहीं, मैंने भी अभी उसे देखा नहीं है। वांग जी कहता है हम उससे मिलने ही जा रहे हैं। वांग जी अब क्लासेस की तरफ जाने लगता है जिस तरफ स्टूडेंट्स की क्लासेस लगा करती थी, पर रास्ते में ही वांग जी देखता है कि काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। वांग जी को ऐसे कॉलेज का एनवायरनमेंट देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसे विंग से मिलना था इसलिए वो बस रास्ता देख रहा था। कॉलेज के एक कॉरिडोर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक गोल सर्कल बनाकर खड़े हुए थे, वहाँ पर कुछ चल रहा था। वांग जी अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उस तरफ चला जाता है और जो भी उस जगह पर हो रहा था उसे देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वांग जी अपने एक हाथ की मुट्ठी बना लेता है, उसकी आंखें गुस्से में रेड हो गई थी और उसका दूसरा हाथ जिसमें रोजेस का बुके था वो उस बुके को शाओ शिंगचैन के हाथ में थमाते हुए तुरंत आगे जाकर देखता है। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।